हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न मकर राशि हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं। मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें। आज रीडिंग होगी आपकी 4 से लेके 14 अप्रैल की। जो भी ये 4 और से लेके 14 अप्रैल आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएगा, ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। जो भी गुड न्यूज़ सरप्राइजेज़ हैं या कोई भी किसी भी तरह का उतार चढ़ाव, वो मैं आपको बताऊँगी ताकि आप सेफ रहें, अवेयर रहें, प्रोटेक्टेड रहें। और ये समय आपको क्या सिखाना चाहता है, कैसा इंसान बनाना चाहता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी ताकि आप वैसे कुछ छोटे मोटे स्टेप्स लेकर अपनी ज़िंदगी को बदल सको। प्लीज़ यूनिवर्स पहले कनेक्टेड हो जाए ताकि आपके लिए कार्ड्स मैसेजेस आ सके। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, 1111 लिखे कनेक्ट हो जाए। फ्रेश स्टार्ट अच्छी बात है, फ्रेश आइडियाज़ बहुत अच्छी एनर्जी है। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे, सोल है, ये मैटर करता है। रीडिंग आपकी जो है, ये जो रीडिंग मैं आपकी कर रही हूँ, ठीक है, तो जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना, कभी भी करती हूँ, प्लीज़ कनेक्टेड रहा करो, ये चीज़ है। ओके। और आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। मैरिज, लव लाइफ, करियर, कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हीलिंग, जो भी आप जानना चाहते हो अपने लाइफ से रिलेटेड, किसी और के बारे में जानना है, किसी और की रीडिंग करानी है, ठीक है, तो भी आप रीडिंग ले सकते हो। जेन्युइन रीडिंग होगी और ज़िंदगी में जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे, उसी दिन सॉल्व होंगे जब आप सेशन लोगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल मिलेगा, जीमेल पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको मिल जाएगा इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक, फेसबुक का जेन्युइन लिंक। तो लिंक क्लिक करके आए और सेशन लें, ठीक है। चलो, यहाँ से अब आपकी रीडिंग शुरू होती है। और सबसे पहले यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके चाहे वो कोई भी ड्रीम्स हो, इस समय आपको अपने सपने और अपने ड्रीम को प्रोटेक्ट करना है। और आप अपने ड्रीम को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि जो आप सपना देख रहे हो सकता है वो सपना आपके पेरेंट्स का नहीं हो, वो नहीं चाहते हो कि आप वो काम करें, या आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि आप वो काम करें, लेकिन आपका वो सपना है कि आप वही काम करो। तो इस मामले में आपको अपने करियर को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लोगों की जॉब वगैरह लग सकती है, जैसे कि टैक्स ऑडिटर की तरह या न्यूट्रिनिस्ट की तरह किसी बड़े हॉस्पिटल में आपका जॉब लग जाए, ठीक है। कुछ लोग एग्जीक्यूटिव पोजीशन हासिल कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट आप बन सकते हैं, ठीक है, टेक्नीशियन, वेल्डर, इस तरह की कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मतलब करियर के मामले में मुझे आपकी ग्रोथ दिख रही है। खाली नहीं बैठे रहने वाले हो, काम कर रहे हो, चाहे वो कुकिंग हो, बेकिंग हो, या कुछ लोग तो कुछ न्यू स्किल्स सीखते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे कुछ नया लैंग्वेज सीख रहे हो। ये चीज़ यहाँ पे जो फ्रेश आइडियाज़ है ना, ये बहुत कुछ बता रहा है। कुछ लैंग्वेज सीख रहे हैं, कुछ लोग योगा सीख रहे हैं, कुछ लोग कोडिंग, कुछ लोग ये सारी चीज़ें सीख कर दूसरों को सिखाने वाले हो। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पे फील हो रही है। कुछ लोग एडिटर का काम कर रहे हैं, कुछ लोग राइटर का काम कर रहे हैं, कुछ लोग रिसर्चर का, साइंटिस्ट का, अकाउंटेंट का, ठीक है, डाटा साइंटिस्ट हो गया, हेल्थ केयर प्रोफेशनल आप बनते हुए दिख रहे हो, डाइटिशियन का काम हो सकता है। जिस भी फील्ड में है, इस तरह का आपका फील्ड है, इसमें आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको जॉब मिल रहा है। टीचर हो, लाइब्रेरियन हो, इंजीनियर हो, टेक्नीशियन हो, फार्मासिस्ट हो, ठीक है, ये सारी पर्सनल असिस्टेंट आप बन सकते हो, एक पोजीशन हायर लेवल पे जा रहे हो, या फिर एक इंस्पेक्टर की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, इन्वायरमेंटलिस्ट की एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है बहुत सारे लोगों के लिए। तो यहाँ पे समय है, वक्त है एक नया जॉब का, बहुत सारे लोगों को नया जॉब मिल रहा है। और कुछ लोग अपना खुद का काम शुरू कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैवल एजेंट हो, इवेंट प्लानर हो, बिजनेस हो, ठीक है, और रियल इस्टेट एजेंट हो। इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कुछ लोग स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हैं, काफ़ी ग्रोथ हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे जो भी है, कुछ नया शुरू करने वाले हो। कुछ लोगों का किसी बैंक में, ठीक है, बैंकर आप बन सकते हैं। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट बैंकर बन रहे हैं, कुछ लोग रिटेल मैनेजर बन रहे हैं, प्रॉपर्टी मैनेजर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपका काम, बिजनेस जो भी है वो बहुत अच्छा चलने वाला है, ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अगर फार्मिंग भी आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी ग्रोथ हो रही है। हो सकता है आपने कुछ थेरेपी वगैरह देना शुरू किया, जैसे मसाज थेरेपी की, अपना लाइक स्पा सैलून जो भी ओपन किया है, तो वो भी आपका अच्छा चलने वाला है। फैशन डिज़ाइनर हो, अपना स्टूडियो खोला है, तो वो भी आपका अच्छा चलेगा। ओके। तो जो भी है सब आपके हाथ में दिख रहा है। जो होता है ना कमांड हाथ में लेना, वो चीज़ यहाँ दिख रहा है। ओके। और कुछ फ्रेश आइडियाज़ या फ्रेश थॉट्स आप और भी अपनी चीज़ अपने काम में लगा सकते हो, जिससे आपकी और भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रेशियस टाइम, 4 से लेके 14 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस टाइम है,
बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है। कैसे? क्योंकि इस समय आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने वाले हैं जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। ये जर्नी जो है, इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी। इस जर्नी में आप बहुत कुछ सीखेंगे। सबसे पहले तो जर्नी ऐसी दिख रही है कि फिज़िकल जर्नी हो सकती है। यहाँ पे कहा जा रहा है पैक योर पासपोर्ट। कुछ लोगों का वीज़ा लगना कुछ लोगों का पासपोर्ट आना, इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कहीं आपका पासपोर्ट खो गया था तो वो आपको मिल जा रहा है। कुछ लोगों का पीआर वगैरह मिल सकता है। चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैजिकल गेटवे, एक मैजिकल लाइफ, आपकी नॉर्मल लाइफ से मैजिकल लाइफ जो है वो मैजिकल होते हुए दिख रही है। नॉर्मल लाइफ से मतलब मैजिकल लाइफ में कन्वर्ट हो रही है। सिंपल सी ये बात है। एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये समय है थोड़ा बोल्डली काम करने का। आपके अंदर वो बोल्डली या बोल्डनेस नहीं है। ये मैं क्लियर बता रही हूँ कि जो बोल्डनेस होना चाहिए वो बोल्डनेस नहीं है, लेकिन आएगा, ठीक है। एक जॉब जो आप चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, वो स्टेबिलिटी, जॉब में स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है आपके बोल्डनेस की वजह से। आपको थोड़ा रूटीन क्रिएट करना होगा, अपने आप को अप्रिशिएट करना होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, अपने जो भी टास्क है उस पर काम करते रहना होगा, कंसिस्टेंसी लानी होगी। फिर आप देखना फाइनेंशियल रिवॉर्ड तो बहुत सारे लोगों को मिल भी रहा है, ये भी मैं देख रही हूँ। थोड़ा सा लालच से बच के रहना है, टेम्पटेशन, ये किसी तरह का एडिक्शन हो, ठीक है, अनहेल्दी हैबिट हो, तो इस अनहेल्दी हैबिट से आपको थोड़ा सा बचना है। ये एडिक्शन मैं देख पा रही हूँ आपका, टेम्पटेशन, एडिक्शन, अनहेल्दी हैबिट जो धीरे धीरे आपकी बॉडी को अंदर से खाए जा रहा है। ये अनहेल्दी हैबिट जितना जल्दी हो सके छोड़ दो। खुद ही देखो यहाँ पे कार्ड आया है, ठीक है। आर यू इन डिनायल अबाउट एन अनहेल्दी हैबिट? यहाँ पे ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स कि तुम्हारे अंदर वो पावर है कि तुम उस अनहेल्दी हैबिट से ओवरकम कर सको। वरना सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो सकता है कि अगर आप किसी एडिक्शन में फंस गए हो, अनहेल्दी हैबिट है, तो वो आपके हार्ट पे सबसे ज़्यादा असर डालेगी, हार्ट, ठीक है। और वो चीज़ हो सकता है आपको फील हो जाए। इसीलिए कहा जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके इस लालच से, इस टेम्पटेशन से जो आपके हेल्थ लॉस करा रही है, इससे ओवरकम करो, निकलो, क्योंकि वो पावर आपके अंदर है, ठीक है। इस समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ही रोमांटिक डेट पे जाने वाले हैं। मतलब आप अपने पर्सन के साथ मिलकर ये ऑर्गेनाइज़ करोगे कि चलो बहुत टाइम से हम नहीं मिले हैं तो हम मिलते हैं और एक रोमांटिक पल, एक रोमांटिक टाइम साथ में स्पेंड करेंगे। तुम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना, तुम क्या चाहती हो मुझसे, मैं अपनी फीलिंग तुम्हें एक्सप्रेस करके बताऊँगा या बताऊँगी, प्लीज़ वाइस वर्सा कर लीजिएगा। तो आपके जो पर्सन है वो अपनी फीलिंग आपको बताने वाले हैं और फिर आप अपनी फीलिंग उनको बताओगे, ठीक है। और ऑनेस्ट रहना है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप रिकवर होने वाला है, रिकॉन्सिलेशन होने वाला है, बात करके चीज़ें ठीक होने वाली है। तब तो बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है आपको अपने पर्सन के साथ। इस समय आपको रेड फ्रूट्स, रेड जूस, रेड चीज़ें पहनना या रेड, एनी शेड ऑफ रेड जो है आप पहन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ भी आप कोई बिज़नेस के पर्पस से जा रहे हैं या बिज़नेस पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सलाह मशवरा अपनी मम्मा से करना है और उनसे ब्लेसिंग्स लेनी है, अगर सलाह मशवरा नहीं कर पाते हो तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट है कि आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो काम है, वो बहुत फटाफट अच्छा हो रहा है, लेकिन थोड़ा हेल्थ पे आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ रहेगा तब तो आप कुछ कर पाओगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें और हैस्टी डिसीज़न, हैस्टी एक्शन ना लें, बिना सोचे हुए कुछ भी एक्शन लेना, ठीक है, ये गलत होगा। और थोड़ा कुछ लोग आइसोलेशन में रहेंगे, थोड़ा अकेलापन फील कर सकते हो। 4 से लेके 14 के बीच में 1-2 दिन आपका, कुछ दिन आपका डल रह सकता है, सैडनेस से भरा रह सकता है, थोड़ा नेग्लेक्टेड या रिजेक्टेड भी फील कर सकते हो, या वर्क में थोड़ा सा हर्डल फील कर सकते हो, थोड़ा हर्डल फील करोगे लाइफ में, ठीक है। तो ये चीज़ है। और ये हर्डल आपको घर से फील होगा कि घर के लोग हर्डल क्रिएट कर रहे हैं वर्क में, ये चीज़ है। तो अब आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, फेसबुक का भी जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, फेसबुक आईडी का। तो कांटेक्ट करो, सारे प्रॉब्लम सॉल्व करा लो समय रहते हुए, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।